तो यहाँ पर बहुत ऊंचाई के ऊपर काला और गोरा भैरव की स्टेच्यू बने हुए हैं, मूर्तियाँ लगी हुई है। उनके नीचे ये जो आप देख रहे हैं खूब सारी अलग 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 ये धर्मशालाएँ हैं, 9 लाइनें हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर हम गए और यहाँ पर पुजारी से बात की खेतला जी के बारे में। तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह राजपुरोहित। अच्छा, तो ये खेतला जी का मंदिर कितना पुराना है? 1500 साल पुराना है। अच्छा, इससे पहले सोनोना गांव में भगवान बैठे थे, वहाँ से यहाँ सारंगवास में आकर करीब 1500 साल हो गए। अच्छा, 1500 साल गांव सारंगवास में सोनोना खेतला जी का मंदिर है। मुख्य मंदिर सोनोना खेतला जी सारंगवास। इसमें 4 प्रतिमा है, एक गणपति की है, काला भैरव जी की है, गोरा भैरव जी की और माता जी की। और यहाँ पर कैसे आए थे? कोई प्राचीन कहानी? पुराना इतिहास है कि हमारे पूर्वज पुरोहित ब्राह्मण जो यहाँ की पूजा करते थे, वहाँ से कुछ विवाद हो गया, तो इस कारण भगवान वो गांव छोड़ के यहाँ आ गए थे। यहाँ आ गए थे। अभी यहाँ पर 1500 वर्ष हो गए। अच्छा, और यहाँ पर साल भर में कब सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? साल भर में क्षेत्रशुद्धि एकम और बीज का मेला रहता है, करीब 2-3 लाख लोग आते हैं। अच्छा, राजस्थान की गहरे आती है। हाँ, गहरे का प्रोग्राम होता है, यहाँ नदी है, नदी में गहरे नाचती है। और सोनोना खेतला जी का अच्छा, शाम को भजन संध्या होती है, दूसरे दिन मेला होता है। और यहाँ अगर कोई दूर से चला करके कोई व्यक्ति आता है तो ठहरने को वगैरह के लिए सब सुविधा है। यहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में धर्मशाला भी है, रूम वगैरह भी मिलते हैं, भोजनशाला है, सब व्यवस्था यात्रियों के लिए। ऊपर 2 मूर्ति बनी हुई है, वो किस चीज़ की है? वो 100 की मूर्ति बनी है, अपूजनीय काला गोरा भैरव जी की मूर्ति बनी है। सिर्फ देखने के लिए? देखने के लिए, वो पूजने के लिए नहीं। पूजने के लिए तो ये भगवान ये गुफा में बैठे। अच्छा, नीचे ही है? नीचे वो तो यहाँ पर खूब सारी 100 की मूर्ति है। खूब सारी धर्मशालाएं हैं। क्या चीज़ है ये? ये यात्रियों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए। इतने सारे मकान हाँ, यहाँ तो कुंवारी लड़की आती है कोई भी जाति की, तो शादी होने के बाद में भैरव जी को जात लगाने पड़ती, जात देनी पड़ती, शेराबंदी, मोरबंदी। अगर पहले कुंवारी आ गई तो फिर उसको जात देने के लिए जात देने के आना पड़ता है। चाहे कहीं से भी आए? कहीं से भी आवे, कहीं से भी आवे, कोई भी जाति की आती। और ये लोक देवता है, लोगों का देवता है, लोक देवता। इनको 4 नाम है। सोनोना खेतला जी भी कहते हैं यहाँ मारवाड़ में, मेवाड़ में, MP में इनको गोरा भैरव जी कहते हैं, मद्रास बेंगलोर में इनको क्षेत्रपाल जी कहते हैं। अच्छा, सोना से यहाँ आए। इस मंदिर का तांबा पत्र बना हुआ है 1447 का। उदयपुर के महाराणा ने तांबा पत्र दिया था। अच्छा, करीब 1447 को दिया था, और वो से आज दिन तक करीब 750 साल हो गए। अच्छा, तो वो पुजारियों के पास मौजूद है आज भी। अच्छा, एक वो इधर मूर्ति है ऊपर की साइड में, वो कह रहे थे कपड़े चेंज करने का कुछ? नहीं, ये तो भगवान के ऊपर मालीपन और सिंदूर की आंगी बनती है महीने में 2 बार। करीब 80 वर्ष 100 साल होता है तो मालीपन अपना भगवान निकाल देते हैं, अपने आप उतर जाता है। चांदी का वर्क है कि क्या? नहीं, ये मालीपन सिंदूर है, ऊपर स्थापित करते हैं। और यहाँ की भगवान की 3 टाइम आरती होती है। सुबह में 8 बजे होती है, शाम को सूर्यास्त के बाद में, और रात को 12 बजे होती है। अच्छा, एक वो कह रहे थे कि यहाँ पर पुरानी कोई बात है, गायें लेके जा रहे थे तो अंधे हो गए, ये कोई कहानी है क्या? ये गांव में बहुत पुरानी बात है, 1000 साल पहले की बात है। गांव में आए थे मेणे जो वो चोरी करके गए थे यहाँ गांव में। हाँ, मीणा जात के लोग चोरी करके गए, तो भैरव जी के गेट के बारे में आए तो अंधे हो गए। अच्छा, फिर हमारे पुजारी उनको मिले कि भाई क्या हुआ, तो कि हम गांव से एक भैर लेके आए, गाय भैंस से, तो इनको के छोड़ दो, आप देख जाओगे आँख। तो उन्होंने पीछे देखा, आगे देखा तो अंधे, पीछे देखा तो आँख खुल गई। फिर वो भैंस को, गायों को छोड़ के चले गए, भाग गए। फिर उस दिन से यहाँ तक आज दिन तक चोरी नहीं हुई इस गांव में। हाँ, ये मंदिर पे भी नहीं हुई, गांव में भी नहीं हुई आज दिन तक। मेरा नाम गुलाब सिंह पुजारी है। क्या ये भगवान के 16 है? 16? हाँ, 16। अच्छा, क्या जो अपना भगवान को तेल और सिंदूर का जो लेप करते हैं ना, क्या वो 16, जैसे हनुमान जी को करते हैं, शनि महाराज को करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये भैरव जी है, ये काले गोरे भैरव जी है, तो इनको भी होता है। क्या ये महीने इतना बड़ा कहाँ से आया? इतना बड़ा ये महीने में 2 बार होता है। जैसे शनि महाराज हनुमान जी को होता है, तो उनको क्या है, जो पहले लगाया हुआ है वो वापस निकालते हैं। अच्छा, और यहाँ जो लगाए हुए हैं उनके ऊपर ही लगाते हैं, निकालते नहीं हैं। कभी निकालते निकालते नहीं है। जब भगवान की इच्छा होती है, क्या जैसे 80-90 साल के होते हैं, तो ये छोटी मूर्ति, छोटी जो ऊपर लगा लेप करते जाते हैं, क्या तो बड़ी हो जाती है। क्या तो जब भी भगवान की इच्छा होती है तो 80-90 साल के बाद में जितना जो लेप किया है वो पूरा का पूरा निकाल देंगे भगवान। अच्छा, खाली एक ही लेप रखते हैं ऊपर, एक ही लेप रखते हैं, वो पूरा एकदम वो नहीं होते, बाकी उतार देते हैं। हाँ, बाकी सब उतार देते बोलो। देखने से तो ये पत्थर के जैसा लग रहा है। नहीं तो देखने से पता लगेगा कि ये पूरा शीशा है। अच्छा,
तेल है, सिंदूर है और मालीपना है, सब मिलकर के समय के अनुसार हो। समय के अनुसार करता है। क्या ये 80-90 साल में होता है। उनसे पहले जो हुआ है ये बैक साइड है, क्या ये 200 साल पुराना है। वो 200 साल 200 साल पुराना ये है क्या, तो वापिस 100 साल हो गए क्या, तो भाई ये वापिस इतनी बड़ी मूर्ति। एक चीज, ये इतना कड़क है, पक्का है ये। हाँ। फिर ये रुपए कैसे चिपक गए अंदर? ये रुपए जब गिले कैसे हो गए? ये जब गिले थे अच्छा, शुरू में उतारते। उतार दे, तभी श्रद्धालु लोगों ने चिपकाया तो ये जो खड्डे पड़ गए। क्या अभी अपने जो मानता करते हैं, जैसे आप ही है ना, अपने मन में कुछ विचार किया ये हमारा काम होना चाहिए क्या, तो आपका काम होएगा तो चिपक जाएंगे। हाँ जी, ये चमत्कार इनके अंदर चिपक जाएंगे, ऐसे भी चिपक आप कहीं भी चिपकाओ चिपक जाएंगे। चमत्कार है, चिपकाते हैं यहाँ पर। चिपकाते श्रद्धा की भावना है क्या। ये काले गोरे भैरव जी ये कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा, क्या कुल देवता किस के कुल देवता? ये 36 कौम के सबके ही है। सबके होते हैं क्या, मगर ये सोना खेतला जी छत्रपाल है, इनका छत्रपाल सबसे बड़ा है। अच्छा, है ना, जैसे काशी है, उज्जैन है, जोधपुर मंडोर है, ये शेवाड़ी है, वर्ली है, ये सब इनकी शाखा 25% में आता है। अच्छा, और ये 75% में आता है। अच्छा, क्या 100% होएगा ना, तो 75% भगत इनके होते हैं और 25% है वो इन सबके होते हैं। इनके क्षेत्रफल बड़े होते हैं, यानी ये ज़्यादा लोगों के कुल देवता है। क्या एक और बात बता दो कि नीचे यहाँ पर नदी है क्या कोई? हाँ, ये नदी है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में पानी बहता है यहाँ पर? पानी बहता है, फुल पानी आता फुल पानी आता है। तो इधर से उधर कैसे जाते होंगे लोग? रुकना पड़ता है। कितने दिन तक रुकना कितने पड़ता है? ऐसा है, दूर है, पुल बनाया हुआ है, जरा घूम के आना पड़ता है। कितने किलोमीटर? 5-7? या नहीं, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। यहाँ कोई ऐसे जाने का रास्ता नहीं है? यहाँ से पर नहीं, पर मगर ये तो इतनी लंबी नहीं रहती है। अच्छा। या 2 दिन बस 2 दिन 4 दिन? हाँ, बस इतना ही बोलता। अच्छा, क्या क्योंकि जब तक बारिश शुरू है तो पानी बहता रहेगा। बेहतर है। या जब बारिश बंद हो जाएगी, अच्छा, बाढ़ भी आती है क्या? नहीं, यहाँ बाढ़ आने की शक्यता नहीं, क्योंकि ये पहाड़ नज़दीकी है ना, तो जैसे बारिश बंद हुआ तो पानी बंद हो जाता है। कि ऊपर कोई ऐसे बड़ा कोई डैम नहीं है ना, क्या बारिश का पानी आता है बस। है चमत्कार है। काले गोरे भैरव जी हैं, यहाँ शादी की जातें लगती है। शादी की जिनके भी जो कुल देवता है, जैसे आपके कुल देवता है तो आपके शादी की जात यहाँ देना पड़ेगा। फिर आपके जो बच्चा हुआ है बड़ा, क्या तो बच्चे का मुंडन यहाँ होता है। माता जी को बच्चे को लुटाया जाता है वहाँ पे, और यहाँ बच्चे का मुंडन होता है। कुल देवता के रूप में पूजा, ये हर कुल देवी के साथ में विराजमान होते हैं। अपने घर में पूजा होती है क्या कुल देवता। अशोक नाम है मेरा, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। अच्छा, मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और ये नाग नागिन का जोड़ा है जो आप देख रहे हो, ये नाग नागिन का जोड़ा है। और पीछे इसके परिक्रमा बनी हुई है, जो नाग की परिक्रमा, जहाँ से नाग आया था वो परिक्रमा बनी हुई है। अच्छा, और यहाँ पे 11 अवतार विराजमान है खेतला जी महाराज के सच्चे रूप, और नाग के अवतार में कभी कभी बाहर भी निकलते हैं। परिक्रमा की कोई खास बात? परिक्रमा ये जो जितनी अपन परिक्रमा लगाएंगे उतने कष्ट हमारे कम होते हैं। अच्छा, ये मतलब परिक्रमा कुदरती बनी हुई है। अभी मैं जाके आया था, एकदम अंदर से छांव है, उसके अंदर ठंड है पूरी। हाँ, तो ठंड वो मतलब गर्मी के हिसाब से ठंड रहता है अंदर, और ठंडी के मौसम में गर्म रहता है अंदर। सर्दियों में गर्म रहेगी? हाँ, सर्दियों में गर्म रहती है। आप कभी भी आके देखो। सबसे ज्यादा लोग कब आते हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा लोग अभी यही चैत्र महीने में आते हैं। चैत्र महीने अमावस के दिन मेला होता है, तो यही मेले में आते हैं। आप कहाँ के हो? राग सिंह दर्शन करने के लिए आए? दर्शन करने के लिए। हमारा तो पूज है इधर, पूजा है। हमारा पूज लगता है खेतला जी महाराज, हमारा पूज लगता है। तो हमेशा आते हो आप? हमेशा दर्शन घर पे आते तो हम दर्शन करने को आने का दिल होता ही है हमारा। अभी घर पे एकम के दिवस हमारा गांव में हमारा कुल देवी का फंक्शन था, मेला था। तो एकम का मेला हो गया, तो अभी नवरात्र चल रहे, तो 1 दिवस का उपास है सबको, एक टाइम का खाने का। आज ये 3रा दिन है, आए दर्शन करने का। चलो।